हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ बायोलॉजी के 11 क्लास के क्लासिफिकेशन चैप्टर का शॉर्टकट में जो 5 किंगडम है उसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए 5 किंगडम जो है ये R.H. विटेकर ने दिया था। ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिए। तो इसमें मोनेरा आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं, फंगाई आते हैं, प्लांटे आते हैं और एनिमेली आते हैं। क्या मैं बोला? 5 किंगडम में जो है वो 5 जो अलग अलग आते हैं वे हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, चलिए अब जानते हैं सेल टाइप। सेल टाइप किसका कैसा होता है। ठीक है, तो मोनेरा का देखिए मैं लाल से पेंट किया हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, ये प्रोकैरियोटिक है। क्या है? सेल टाइप प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है पहले, तो प्रोकैरियोटिक है। इसमें इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। इसका पूरा न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं रहता है, ये प्रोकैरियोटिक है। मगर देखिए आप बाकी चारों को देखिए, यूकैरियोटिक है, जैसे प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंगाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटे भी यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है। तो देखिए चारों को मैंने ब्लू से लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक है मोनेरा, बाकी सब ब्लू से जो लिखा हुआ है ये यूकैरियोटिक है। ये फिगर देख के ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल वॉल पर आते हैं, सेल वॉल देख लेते हैं। चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही देखिए, प्रोकैरियोटिक है तो इसीलिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक होने के कारण देखिए इसमें एब्सेंट है, लिखा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? एब्सेंट है। बाकी सभी में देखिए क्या है? प्रेजेंट है। बाकी सभी में प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, बाकी सभी में प्रेजेंट है। प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में सिमिलरिटी मिल गया। किसमें किसमें? सेल टाइप में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो यही मैं बोल रहा था, सेल टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये सिमिलरिटीज मिल गया। तो इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, किसके? मोनेरा के। अब बाकी चारों के प्रेजेंट होते हैं। बाकी चारों में प्रेजेंट होता है क्या चीज़? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, इसीलिए मोनेरा है प्रोकैरियोटिक और बाकी जितने हैं सब है यूकैरियोटिक। यू का मतलब प्रॉपर वे, सही कैरियोटिक, सही न्यूक्लियस डिफाइंड है जिसमें सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ये आप समझ गए बढ़िया से। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और बाकी सभी यूकैरियोटिक है सेल टाइप में। तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात आ गई, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक होने के कारण इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, देखिए लाल से लिखा हुआ है। बाकी सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आप समझ गए? तो सेल टाइप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या संबंध है? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल देखिए, सेल वॉल जो है वो मोनेरा का, क्योंकि मोनेरा सब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते थे। कैसे होते थे? वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो वो जो है उसका जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोसिक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो सेलुलोस बनेगा, इसलिए अधिकतर नॉन सेलुलोसिक है। ठीक है, तो ये लोग ये है नॉन सेलुलोसिक। और इसमें पॉलीसैचराइड जो है वो भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको पॉलीसैचराइड और आपको पॉलीसैचराइड पाया जाता है और ये अमीनो एसिड भी पाया जाता है, अमीनो एसिड भी। ठीक है, तो सेल वॉल जो है मोनेरा का उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें वो सेलुलोस के नहीं होते हैं, उसमें पॉलीसैचराइड प्लस अमीनो एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रोटिस्टा का सेल वॉल। प्रोटिस्टा का सेल वॉल में सेल वॉल रहते हैं, प्रोटिस्टा में सेल वॉल रहते हैं। ठीक है, देखिए सेल वॉल जो है प्रोटिस्टा में पाया जाता है।
ठीक है। मोनेरा में सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोसिक होते हैं, मगर प्रोटिस्टा में सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इन सम, ठीक है। अब आइए सेल वॉल फंगाई का। फंगाई में भी सेल वॉल पाया जाता है, मगर इसमें एक स्पेशल चीज़ रहता है, सो बोलते हैं चिटिन, CHITIN, चिटिन, ठीक है। और प्लांट का तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़े हैं, प्लांट का सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, प्रेजेंट होता है सेल वॉल और सेलुलोज पाया जाता है। और एनिमल्स में, एनिमल्स हैव नो सेल वॉल, एनिमल्स में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, ओके। चलिए तो नट सेल में फिर से रिवाइज करते हैं। सेल वॉल किसमें किसमें पाया जाता है, देखिए सेल वॉल जो है एनिमल में पाया नहीं जाता है, मगर चारों में रहता है, चारों में रहता है। प्लांट में सबसे डेवलप रहता है, प्रेजेंट विथ सेलुलोस। फंगाई में रहता है सेल वॉल, मगर एक चिटिन एक है कंपाउंड, वो उसमें रहता है, केमिकल कंपाउंड, ठीक है, चिटिन। सेल वॉल प्रोटिस्टा में पाया जाता है, प्रेजेंट इन सम, किसी किसी में एब्सेंट होता है, जब विस्तार से पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। और सेल वॉल जो है मोनेरा का नॉन सेलुलोसिक होता है, सेल वॉल होता है मगर नॉन सेलुलोसिक, ठीक है, और जिसमें पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप सेल वॉल, सेल टाइप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तीन आपने देख लिया सभी का। अब आप देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहते हैं सबके। तो मोनेरा जो है, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, दोनों के जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, सेलुलर मतलब वन सेल, क्या होते हैं, सेलुलर, ओके, वन सेल के, ठीक है। आइए फंगाई का जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो लूज टिश्यू का बनता है, लूज टिश्यू का बना रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, फंगाई का मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब आगे आइए, ये देखिए प्लांटे, प्लांटे का टिश्यू एंड ऑर्गन बनता है। आप जानते हैं बहुत सारे टिश्यूज प्लांट में बनते हैं, जो सेल्स जब मिल के बनते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं, और टिश्यू बन के ऑर्गन बनते हैं। तो प्लांट में थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लांट का होता है टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। और एनिमल्स में भी टिश्यू होते हैं, और ऑर्गन के बाद फिर एक ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले तो टिश्यू बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, जैसे हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, पहले सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू बन के फिर हार्ट बना, ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप समझ गए। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर टाइप मोनेरा का, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर, सेलुलर सेलुलर मतलब वन सेल, फंगाई का मल्टी सेलुलर, बाकी ये लोग का टिश्यू ऑर्गन होते हैं प्लांट में, और एनिमल में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी हो जाते हैं, ठीक है। आइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे ये लोग भोजन खाते हैं। तो देखिए मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, मगर केमोसिंथेटिक होता है, केमोसिंथेटिक, ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक होता है, कुछ कुछ होता है, ठीक है। जैसे आपको बताया जाएगा, तो एग्जाम्पल ये साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या होता है, वो फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, मगर बहुत सारे जो है हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं मोनेरा। हेटेरोट्रॉफिक जैसे सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक, जिसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो सब सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या हो गया, जो डिकम्पोज करते हैं, सड़े गले उसको खाते हैं, तो वो हो गया सैप्रोफाइटिक, समझ गए। और पैरासाइटिक जो किसी पर डिपेंडेंट होके उसको चूसते हैं, वो हो गया पैरासाइटिक, विदाउट गिविंग एनीथिंग। म्यूचुअल में दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, जैसे फंगाई और एल्गे, उसका जो बनता है उसमें एक दूसरे को बेनिफिट देता है। अलगे उसको फूड सप्लाई करता है, फंगाई उसको स्पेस देता है। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन होता है, मगर पैरासाइटिक क्या है, होली डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे आपको मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है रहा, बोलिए ऑटोट्रॉफिक,
कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोनेरा का, ऑटोट्रॉफिक है तो केमोसिंथेटिक है, एंड फोटोसिंथेटिक है किसी किसी में, ठीक है। साथ साथ में मोनेरा का ऑटोट्रॉफिक के साथ हेटेरोट्रॉफिक भी है। हेटेरोट्रॉफिक में क्या क्या है बोलिए, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। तो मोनेरा का ऑटोट्रॉफिक भी है, ऑटोट्रॉफिक में केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक भी होता है, दोनों तरह के होते हैं। जब विस्तार से पढ़ेंगे उसको तो बताएंगे। और हेटेरोट्रॉफिक भी है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक देखिए लिखा हुआ है, ओके। अब आइए प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में देखिए ध्यान से, ऑटोट्रॉफिक है मगर केमोसिंथेटिक नहीं है, केमोसिंथेटिक था केवल मोनेरा में। प्रोटिस्टा में क्या है, ऑटोट्रॉफिक में आप देखिए फोटोसिंथेटिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक है, और कुछ कुछ लोग नहीं भोजन मिलते हैं वे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक भी होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है। तो दोनों समझ गए आप, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, मगर ऑटोट्रॉफिक में केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, जबकि प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक में केवल फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इसमें भी हेटेरोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में भी हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। चलिए अब आइए फंगाई। फंगाई में क्या है, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। फंगाई अपने से भोजन नहीं बनाते हैं, भोजन नहीं बनाते हैं फंगाई, उसके पास फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, ये पूरी तरह से ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक में क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक। देखिए सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ठीक है, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए प्लांटे। प्लांटे में देखिए ऑटोट्रॉफिक प्लांटे जो है पेड़ पौधा सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि जानते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस छोड़ देंगे हम, जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो पैरासाइटिक भी होते हैं, जानते होंगे आप, पिचर प्लांट, वो प्लांट तो सब छोड़िए, अभी नॉर्मली याद रखिए कि यूकैरियोटिक प्लांट जो होते हैं तो उसमें ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट हेटेरोट्रॉफिक नॉर्मली नहीं होते हैं। फाइनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स होते हैं 100% हेटेरोट्रॉफिक, कोई भोजन नहीं बनाता है एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में कोई भोजन नहीं बनाता है। और ये होते हैं होलोजोइक। क्या होते हैं ये होते हैं होलोजोइक, होलोजोइक होते हैं, ठीक है, ये होते हैं होलोजोइक। और होलोजोइक में जो होते ही हैं कुछ कुछ सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, बहुत जल्द पैरासाइटिक भी होते हैं, पेट में जो जोंक पाता है, लीच जो होता है, जो टेप वार्म है, ये सब पैरासाइटिक है, मगर नॉर्मली ये सब होलोजोइक होते हैं, भोजन को इंजेस्ट करते हैं, भोजन को मुंह से लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल क्या हो गया, मोनेरा का बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा का डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स। अब प्रोटोजोआ में प्लास्मोडियम भी देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए यूकैरियोटिक्स में। तो यूकैरियोटिक्स में यीस्ट है, ये यूनिसेलुलर होते हैं यीस्ट। अब बाकी मशरूम हम लोग जो खाते हैं पार्टी सार्टी में, मशरूम, मशरूम टिक्का, तो मशरूम दो प्याजा, तो वो मशरूम जो है वो भी फंगाई है, और ये इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। और एक है जो हमारा गेहूं को ख़राब करता है, गेहूं का फसल को, उसको बोलते हैं प्यूसिनिया। रस्ट डिजीज़ वीट में जो पैदा करता है वो होता है पुस्चुनिया, PUCCINIA, प्यूसिनिया, ये एग्जाम्पल है फंगाई का। तो फंगाई का यहाँ 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, यीस्ट जो यूनिसेलुलर है, ठीक है, मशरूम और प्यूसिनिया, ठीक है। अब आइए प्लांटे में आप जानते हैं मैंगो है, एल्गे है, ब्रायोफाइटा है, बहुत सारे हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक्स का, ठीक है। चलिए अब आइए एनिमल में जानते हैं ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, फिश, फ्रॉग, ये सब आते हैं, एग्जाम्पल है एनिमल्स का। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मोनेरा में बैक्टीरिया पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा भी अधिकतर यूनिसेलुलर ही होते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या है, डायटम्स एग्जाम्पल है उसका डाइनोफ्लैजेलेट्स और प्रोटोजोआ। ये जो सोप बॉक्स की तरह होता है डायटम्स, उसके जो
सेल वाल होते हैं उसमें सिलिका पाया जाता है, SiO2 सिलिका, जिसके कारण वो लोग चमकते भी हैं और पूरे समुद्र को लाल कर देते हैं, कभी कोई कलर कर देते हैं। ये डायटोम्स के ही कारण होता है। चलिए ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे नटसेल में। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से ये जो 5 किंगडम है बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन का, उसको मैंने नटसेल में किया हूँ। अब मैं अलग अलग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया के भी शॉर्टकट ट्रिक्स नोट्स आपको देता रहूँगा। ठीक है, ये पूरा मैं इसको 100% कंप्लीट करूँगा। फिर मैं पहले मोनेरा लाऊँगा, फिर उसको पूरे मेडिकल का जो एग्ज़ाम होते हैं नीट के, उसके लेवल का करवाऊँगा एग्जाम्पल के साथ, हजारों एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवाऊँगा। फिर प्रोटिस्टा का भी, फंगाई का भी, प्लांटे का भी, एनिमेलिया का ही। और बाकी पूरे बायोलॉजी को इसी तरह से अच्छे से समझने के लिए ट्रिक्स के साथ और नटसेल के साथ ये जो चैनल है PP लर्निंग एकेडमी, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, सब्सक्राइब करें और इसको पूरा वॉच करें और अपने भविष्य को सुनहरा बनाए। इसी आशा के लिए, इसी आशा के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ओके, नमस्कार, बाय बाय।